हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि B2B और B2C में क्या डिफरेंस है और हम B2B और B2C का यूज करके अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे कि B2B क्या होता है और उसके बाद हम समझेंगे कि B2C क्या होता है। देखो, जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के साथ एक डील करता है तो उसे हम कहते हैं B2B। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज है B2C। अब यहां पर B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर और B2B का फुल फॉर्म है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अब यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि यहां पर हम अक्सर B2C को बिजनेस टू कस्टमर समझ लेते हैं। ठीक है, देखा जाए तो सही है, लेकिन एग्जैक्ट जो चीज होती है ना वो है बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हम इस चीज के डिफरेंस को समझते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हम इसका जो मेन डिफरेंस है उसको हमारे माइंड में एकदम क्लियर होने वाला है, तो ध्यान से सुनना। गाइस देखो, अगर मैं अपना मान लो कि मेरा एक बिजनेस है। ठीक है, मैं टूथपेस्ट बनाता हूं। ठीक है, मान लो कि मैं टूथपेस्ट बनाता हूं। अब मुझे अपने टूथपेस्ट को बनाने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं एक आम आदमी को अपना पेस्ट बेचूं या फिर मैं एक और दूसरे बिजनेस को अपना पेस्ट बेचूं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही मेरे कस्टमर हुए, है ना। मतलब अगर मैं एक दूसरे बिजनेस को बेचता, यानी कि फॉर एग्जांपल लेके चलते, नहीं तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मैं पेस्ट बनाता हूं और मैंने अपना पेस्ट जो है वो बेचा बिग बाजार को। ठीक है, बिग बाजार एक कंपनी है, उनको मैंने अपना पेस्ट बेचा। अब ये मेरे कस्टमर है, ध्यान सुनना, कस्टमर है। ये B2C नहीं है, ये B2B ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम B2C को गलत समझ जाते हैं कि बिजनेस टू कस्टमर समझ जाते हैं हम। कस्टमर नहीं होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। अब कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है ये बताता हूं मैं आपको। जब मैंने एक टूथपेस्ट बनाया और वो मैंने बिग बाजार वालों को बेचा, तो वो लोग क्या कर रहे हैं? उस पेस्ट को लेके ब्रश थोड़ी करेंगे, वो लोग उस पेस्ट को आगे बेचेंगे, है ना। आगे किनको बेचेंगे? आम आदमी को, जो कि उस पेस्ट को खरीदेगा और रोज सुबह शाम ब्रश करेगा। ठीक है, अब यहां पर कंज्यूमर कौन होगा? जो बंदा उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है अपने डेली लाइफ में, वो कंज्यूमर होता है। ठीक है, कस्टमर तो दोनों ही है। अगर मैं एक कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचूं तो वो भी मेरा कस्टमर है, और मैं एक बिजनेस को बेचूं तो वो बिजनेस भी मेरा कस्टमर ही होता है। ठीक है, एक बंदा यूज कर रहा है उसको, दूसरा यूज नहीं कर रहा है, तो जो यूज कर रहा है वो कंज्यूमर है और जो यूज नहीं करके आगे बेच रहा है वो बिजनेस है ना। लेकिन कस्टमर तो दोनों ही है। अब आप समझ गए होंगे। तो अब एक जो हमारा B2B है वो बिग बाजार हुआ और दूसरा जो B2C है वो आम आदमी जो उसे यूज कर रहा है। अब मैं यहां पर, मेरे पास तो दो ऑप्शन है। मैं चाहूं तो उस आम आदमी को डायरेक्ट भी बेच सकता हूं, है ना। मैं उस आम आदमी को डायरेक्ट अपना पेस्ट दे सकता हूं जो उसको एक्चुअल में यूज करेगा। ठीक है, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपने पेस्ट को बिग बाजार वालों को दूंगा और वो लोग उसको और आगे बेचेंगे। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में मेरा माल बिकेगा। एक केस में डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहा है, दूसरे केस में एक और बिजनेस के पास जा रहा है। तो अब आपको चीजें समझ में आ गई कि दोनों के दोनों हमारे कस्टमर बन जाते हैं। चलो, अब B2B और B2C का यूज करके अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाते हैं ये समझते हैं। ठीक है, अब आपको मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट रहा होगा आपके माइंड में। ठीक है, B2B और B2C, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आगे जो चीजें हम समझने वाले हैं तो इसके लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब B2B और B2C से अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। देखो, अगर हम B2B में या फिर B2C में बिजनेस करना चाहते हैं, दोनों ही केसेस में हमारा प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोफाइल स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस काफी अच्छा होना चाहिए और उसमें हमारे फॉलोअर्स वगैरह बहुत तगड़े होने चाहिए। हमारी ब्रांडिंग बहुत कमाल की होनी चाहिए। अगर हमारी ब्रांडिंग कमाल की होगी तो लोग आंख बंद करके हमारा प्रोडक्ट लेंगे, लेकिन अगर हमारी ब्रांडिंग कमाल की नहीं होगी तो कोई हमारा प्रोडक्ट नहीं लेगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये तो नई कंपनी है, क्या पता इनका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, क्या पता इनका प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या पता इनके प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें नहीं पता होती। एक नई कंपनी एकदम से मार्केट में आती है ना, तो ये सब चीजें किसी को पता नहीं रहती है। अब इसके लिए ब्रांड बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब ब्रांड कैसे बिल्ड होगा? सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा और वहां पर आपको जो रिव्यूज मिलते हैं ना, टाइम टू टाइम जो आपको रिव्यूज मिलते हैं, वो रिव्यू दिखाना, लोगों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से लोगों का भरोसा बनेगा। अब गाइस, सोशल मीडिया प्रेजेंस तो B2B के केस में भी जरूरी है
और सोशल मीडिया प्रेजेंस और उसमें हमारी जो ब्रांडिंग है वो B2C के लिए भी जरूरी है। लेकिन B2C में कंपैरेटिवली काम आसान है, कंपैरेटिवली काम आसान है, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, एक पेस्ट बेच रहे हैं जो एक आम आदमी हमसे अगर वो टूथपेस्ट खरीदता है, ठीक है, तो एक आदमी को पकड़ के चलते हैं हम पूरे साल में हमसे कितना टूथपेस्ट खरीद लेगा। महीने के हम सोच लेते हैं कि 2 टूथपेस्ट का पैकेट वो लेगा, पूरे साल के 24 पैकेट लेगा, ठीक है। अब इस 24 पैकेट के लिए उसको कितने पैसे लगने वाले हैं आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। मुश्किल से हम ये मान के चलते हैं कुछ अगर पेस्ट का एक पैकेट ही 50 रुपए का मान के चलते हैं तो महीने के 100 रुपए लगेंगे, पूरे साल के 1200 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो पूरे साल का जो कॉस्टिंग पड़ती है टूथपेस्ट की वो 1200 रुपए है। अब ये जो 1200 रुपए खर्च करने पर आदमी कितना सोचता है ये तो आप भी समझ सकते हो, ठीक है। तो उसको बस ये देखना होता है कि हमारी ब्रांडिंग अच्छी है कि नहीं है। अगर हमारी ब्रांडिंग अच्छी है खरीद लेगा वो, ठीक है, इससे ज्यादा कोई लेना नहीं, क्योंकि 1000-1200 रुपए की बात है और वो खरीद रहा है तो उसका जो भी होना होगा वो हो जाएगा। लेकिन वो बंदा जो है उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा, क्योंकि वो देखेगा कि ओके ये कंपनी काफी टाइम से है मार्केट में, ठीक है, लोग इसको खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद लेता हूं। जो भेड़चाल होती है ना वो बहुत होता है वहां पे। लेकिन जब हम B2B बिजनेस करते हैं ना तो तब ये चीज अप्लाई नहीं होती। B2B में क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि हम पूरे साल में सिर्फ 24 पैकेट नहीं बेच रहे हैं, हम पूरे साल में करोड़ों का बिजनेस कर रहे होते हैं B2B में, करोड़ों का बिजनेस, ठीक है। यहां पे 1200 का बिजनेस एक बंदे को, लेकिन तब जब हम B2B में जब बिजनेस करेंगे ना तो एक बिजनेस को हम करोड़ों का माल दे रहे होते हैं, यहां पर एक आदमी को हम 1200 का माल दे रहे हैं, ठीक है, फर्क है दोनों में। तो ये जो क्वालिटी होती है ना इसको मेंटेन करना पड़ता है। यहां पर आपका सोशल मीडिया तगड़ा होना चाहिए, आपका एक वेबसाइट होना चाहिए, प्रॉपर वेबसाइट होना चाहिए जिसके अंदर आपकी कंपनी के बारे में सारी चीजें होनी चाहिए, आपकी कंपनी कहां कहां किस किन चीजों में डील करती है सारी डिटेल होनी चाहिए, क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं, क्या मतलब आप फॉर्मूला नहीं बताना है लेकिन बाकी सारी चीजें, हर एक चीज की मतलब आपका कैसे क्वालिटी जो है मैनेज होता है, कैसा आपका प्रोडक्शन है, आपके पास कितने एम्प्लॉयज है, कहाँ कहाँ आपके दुकानें हैं, मतलब कहाँ प्रोडक्शन, आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कहाँ कहाँ पर, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है, ठीक है, अपने वेबसाइट में। जिससे कि क्या होगा कि जिस बिजनेस के साथ हम डील करने वाले हैं उनको हम पे भरोसा हो, अगर उन पे भरोसा होगा तभी तो वो हमें करोड़ों का ऑर्डर देंगे, तभी तो वो टेंडर पास करेंगे, है ना। सिर्फ इतना करना बहुत नहीं होता है, हालांकि इतना सा करने से कुछ नहीं होता है कि हमने क्वालिटी मेंटेन की, वो तो करना ही करना है। दूसरी चीज होती है सोशल मीडिया में हमारा अच्छा खासा प्रेजेंस होना चाहिए, हमारी ब्रांडिंग बहुत कमाल की होनी चाहिए। ये दोनों काम करने के बाद मेन काम स्टार्ट होता है। अगर आपको B2B बिजनेस करना है तो आपको ये दोनों काम तो करना है, उसके बाद तीसरा काम भी करोगे तब जाके बिकेगा। B2C में तो इतना बहुत था, ठीक है। अब चलो देखते हैं B2B के लिए अगला क्या करना है। देखो वेबसाइट है हमारे पास, ब्रांडिंग हमारी अच्छी हो चुकी है, क्वालिटी है हमारे पास, ठीक है। अब ये तीनों चीजें तो हमारी हो गई। अब इसके बाद हमें लिंक्डइन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाना है, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना के सारे डिटेल्स उसके अंदर रखने हैं, और उसके बाद हमें एक ऐसा बिजनेस ढूंढना पड़ेगा जो कि जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं तो यहां पे मैं टूथपेस्ट बेच रहा हूं, तो मुझे ऐसे बिजनेस ढूंढने पड़ेंगे जिनको मैं टूथपेस्ट बेच सकता हूं और जो आगे उसको और बेचेंगे, ठीक है। तो मैं उन लोगों से डील करूंगा जो लोग टूथपेस्ट बेचते हैं, मास जो होता है ना, मास अमाउंट में बेचते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि लिंक्डइन पे ढूंढूंगा इस तरीके के कीवर्ड्स जिससे कि मुझे ऐसे कंपनीज मिलेंगे, ऐसे बिजनेस मिलेंगे जो इसी चीज में डील करते हो, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो मुझे जरूरत नहीं कि मैं टूथपेस्ट वालों से डील करूं, मैं ब्रश वालों से भी डील कर सकता हूं, ठीक है, मैं कॉस्मेटिक्स वालों से भी डील कर सकता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से डील कर सकता हूं, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टूथपेस्ट जो है ना, कॉस्मेटिक्स और हर चीज, मतलब दांत जो है ना, ब्यूटी टोटली क्या आता है, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स अंदर ही आते हैं सब चीजें, है ना। तो मैं ऐसे लोगों के साथ जो है डील कर सकता हूं। अब लिंक्डइन में किस तरह के लोगों से मुझे डील करना होता है, किसी भी कंपनी का जो परचेज सेक्शन में जो लोग काम करते हैं ना, जो परचेज सेक्शन का जो हेड है, मुझे उससे बात करनी है, यही होगा ना। तो वही तो खरीदेगा मुझसे माल, ठीक है, वही मुझे ऑर्डर देगा, वही उससे मुझे खरीदना है। अब मुझे उस बंदे तक पहुंचना है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं ऑर्गेनिकली पहुंचूंगा या फिर मैं इनऑर्गेनिकली पहुंचूंगा। ऑर्गेनिक मतलब फ्री तरीका, इनऑर्गेनिक मतलब पेड तरीका, ठीक है। दो ऑप्शन है मेरे पास। पहले फ्री तरीके के बारे में बात करते हैं। मैं लिंक्डइन में जाऊंगा, कीवर्ड्स वगैरह सर्च करूंगा कि कॉस्मेटिक्स और ब्रश, टूथपेस्ट, इस तरीके के जो लोग हैं जिसमें डील करते हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं पहले तो ढूंढ के निकालूंगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं उनको एक मेल करूंगा,
ठीक है, मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, उनको ऐड करूंगा अपने लिस्ट में और उसके बाद मैं उनसे कांटेक्ट करूंगा। जब मैं उन्हें कांटेक्ट करूंगा तब मैं अपने कंपनी का पूरा डिटेल उन्हें बताऊंगा। जब वो मेरे डिटेल को पढ़ेगा, वो जो बंदा है जिससे मैं कनेक्ट हो रहा हूं लिंक्डइन पे, वो बंदा सबसे पहले तो मेरा मेल पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा प्रोफाइल चेक करेगा लिंक्डइन। जब लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करेगा तो वहां पर उसे मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मिलेंगे, उसको मेरी वेबसाइट मिलेगी, तो वेबसाइट चेक करेगा, सोशल मीडिया वेबसाइट चेक करेगा। सारी चीजें चेक करने के बाद समझ में आएगा ओके ये बंदा कुछ दम रखता है, इसकी बड़ी कंपनी है ये, ओके इसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो रखी है, इसके वेबसाइट में कंप्लीट डिटेल्स है, इसकी क्वालिटी के बारे में पता चल गया, चलो अब इस बंदे से बात करते हैं, आगे कनेक्ट होते हैं। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उसको भी वैल्यू प्रोवाइड करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं उसको खाली टाइम खराब कर रहा हूं। अगर वो मुझसे कांटेक्ट करेगा तो मैं उसे एक वैल्यूएबल टूथपेस्ट दूंगा जिससे कि उसकी भी सेल्स बढ़ेगी, आगे जाके उसकी आफ्टर सेल्स जो है उसकी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसे वैल्यू मिलेगी। तो वो मुझसे कांटेक्ट तो 100% करेगा अगर मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल वगैरह सब तगड़ा रहा, मेरी ब्रांडिंग अच्छी रही तो। अब जब वो मुझसे कांटेक्ट करता है तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा एक प्रेजेंटेशन लेकर, ठीक है। तो अब मुझे उस प्रेजेंटेशन को लेकर जब मैं उसके पास जाता हूं तो मुझे मेरे पास होना चाहिए एक तगड़ा प्रेजेंटेशन जो कि मैं उन्हें पिच कर पाऊं, ठीक है। अब जब मैं उनको प्रेजेंटेशन बताता हूं, उन्हें दिखाता हूं प्रेजेंटेशन, तब मुझे उस प्रेजेंटेशन के अंदर वो चीजें ऐड करनी है जिस चीज में उनकी कंपनी काम करती है, उन सारे चीजों में नहीं जो मेरी कंपनी काम करती है। हो सकता है मैं टूथपेस्ट भी बनाता हूं, हो सकता है मैं यहां पर अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक्स बनाता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ मैं अपनी कंपनी में, ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी की एक्सपर्टाइज हमें जो बताना है ना, वो टूथपेस्ट में बताना है, क्योंकि वो बंदा मुझसे टूथपेस्ट खरीदने वाला है या फिर उस तरीके की चीजें खरीदने वाला है। तो मुझे बताना है कि हमारी कंपनी का जो मेन फोकस है वो टूथपेस्ट बनाने में है ना। तो वो चीज मुझे उस प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाना है, तभी जाके उनको लगेगा कि ओके ये बंदा इसमें इसका एक्सपर्टाइज है, बाकी चीजें तो करता है लेकिन एक्सपर्टाइज इसमें, तभी जाके वो हमसे लेगा, उसके चांसेस बढ़ते हैं लेने के, ठीक है। तो हमें ये चीज देखनी होगी। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम क्या है, हम उस कंपनी के ओनर हैं। वो बंदा क्या है, वो बंदा एक कंपनी का सिर्फ एक एम्प्लॉय है, ठीक है। अब ये जो चीज होती है ना, यहां पर आपको ये देखना है कि आप भले ही कंपनी के ओनर हो, वो बंदा भले एक एम्प्लॉय हो, लेकिन आपको ये वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। आपको ये रखना है, आपको फुल रेस्पेक्ट देना होगा उस बंदे को। आप इस तरीके से बात करो कि वो आपका दोस्त है, ठीक है। आप अपने दोस्त से कैसे बात करते हो, बिल्कुल वैसे आपको उस बंदे के साथ रिलेशनशिप रखनी है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होता है ना, ये ही आगे जाकर बिजनेस डील्स होता है। अब जैसे मान लो कि मैंने एक कस्टमर को अपना एक टूथपेस्ट बेचा, हो सकता है अगली बार जब वो किसी स्टोर में जाएगा तो हो सकता है वो शायद मुझसे अगली बार टूथपेस्ट ना खरीदे, क्योंकि टूथपेस्ट दूसरा भी खरीद सकता है वो, ठीक है। कभी जल्दी में होगा तो टूथपेस्ट दूसरा खरीद लेगा, मतलब जरूरी नहीं है कि वो मुझसे ही हर बार टूथपेस्ट ले, ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप B2B में बहुत अच्छा रहा ना, तो करोड़ों का बिजनेस होता है, हर रोज लाखों का बिजनेस होता है ना। तो ये जो चीज होती है ना, इसमें बहुत फर्क होता है। तो आपको यहां पर जो रिलेशनशिप है ना, बहुत तगड़े रखने पड़ेंगे। भले ही एक एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये एम्प्लॉय इस कंपनी का फेस है। अगर मुझे इस कंपनी के साथ कुछ भी डील करना है तो इस एम्प्लॉय के थ्रू ही होगा, ठीक है। अगर आप इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखोगे तो किसी दूसरे के पास जाने से पहले वो सबसे पहले आपसे पूछेगा। अगली बार भी जब कुछ बड़े थोक में टूथपेस्ट खरीदना होगा और उसको 3-4 लोगों ने और कांटेक्ट किया है, तो वो सबसे पहले आपसे बात करेगा कि आप दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो कम टाइम में। फिर जाके वो उनको हाँ या ना बोलेगा, सबसे पहले आप तक कांटेक्ट करेगा, और आप तक कांटेक्ट करेगा तो उसके बाद तो आप संभाल ही लोगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब उस बंदे के साथ, जो परचेज सेक्शन में जो बंदा बैठा है, जिसके साथ आप कांटेक्ट कर रहे हो, उसके साथ आपका रिलेशनशिप बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में आपको आगे भी बिजनेस मिलता रहेगा, लाखों का, करोड़ों का बिजनेस मिलता है, क्योंकि आप एक टूथपेस्ट नहीं बेच रहे हो, एक टूथपेस्ट का एक पीस नहीं बेच रहे हो, आप लाखों पीस बेचते हो सामने वाले को, है ना। आप कभी जाके बिग बाजार वगैरह में जब आप देखते हो तो आपको पेस्ट के कितने मतलब पैकेट्स वहां दिखते हैं, 100-200 पेस्ट के पैकेट जमा रखे हैं, एक के ऊपर एक, तो मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट। और बिग बाजार का एक शोरूम तो नहीं होगा आपकी सिटी में, एक से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये चीज चलती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, बिग बाजार हो चाहे रिलायंस स्मार्ट हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारी जगह होती है जहां पर जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो आप इन लोगों से अब डील करते हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको B2B में अपने बिजनेस को ग्रो करना है, B2C में करना है तो काफी ईजी है ना। सिर्फ आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है और क्वालिटी को
सही रखना है। अगर आप अपना क्वालिटी सही रखते हो और आपकी ब्रांडिंग अच्छी है तो लोग आपसे खरीदेंगे। तो B2C में ये चीज है, लेकिन बिजनेस धीरे धीरे होता है। एक बड़ा B2B बिजनेस जब होगा ना, कंपनी एकदम से हाइक पे चली जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप B2B और B2C में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस में सजेस्ट करूंगा जो कि आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मार्केटिंग का जो नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट होगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।